हम जब रोज़ सुबह उठते हैं तो हम अपना फ़ोन रोज़ चार्ज करते हैं। लेकिन हम ये कब सोचते हैं कि आखिरी बार हमने कब एनर्जाइज़्ड और चार्ज्ड फ़ील किया था अपनी लाइफ़ में? आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जो बहुत कॉमनली हम इग्नोर करते हैं या फिर हम इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं किसी के बारे में। What I have observed is that your mental health matters more than anything in your life। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जब बीमार पड़ते हैं, हम अपनी बीमारियों को सीरियसली लेते हैं कि हमें कोल्ड हो रहा है तो हम अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, हमें फ़ीवर हो रहा है तो हम अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। पर हम अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में रुककर ऐसा कब सोचते हैं कि जो हमारा माइंड है या जो हमारा ब्रेन है, वो भी तो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है एंड हम उसका ध्यान रखने में इतना वीक क्यों फील करते हैं। देखो यार, हमारी सोसाइटी में ना कुछ नॉर्म्स बना दिए हैं कि हमें हर वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रहना होता है, हमें अपने इमोशंस इजीली दिखाने नहीं चाहिए, एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए, या फिर अगर हमें किसी बात का बुरा लगे तो हमें रोना नहीं चाहिए। ये कुछ नॉर्म्स सेट कर देती है सोसाइटी हमारे लिए, जिनका प्रेशर हमें बचपन में तो कभी फील नहीं होता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, हम बच्चे होते हैं, तो हम हर इमोशन फील करते हैं। हमें शर्म आती है तो हम शर्मा जाते हैं, हमें रोना आता है हम रोते हैं, हमें बहुत तेज़ हंसना आता है तो हम हंसते हैं, हम सारे इमोशंस खुल के एक्सप्रेस करते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वो प्रेशर एक बिल्ड ऑन होता रहता है सोसाइटी का, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें खुद को बिल्कुल परफेक्ट प्रेजेंट करना है। एंड कब वो प्रेशर कन्वर्ट हो जाता है एक एंग्जाइटी में, एक डिप्रेशन में, एक ऐसी चीज़ में जो हम किसी से खुल के बता ही नहीं सकते। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें फ़ील करना नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ऐसा महसूस करना हम अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर फ़ील करते हैं। और अगर आप इस फ़ेज़ में हैं या फिर आप किसी ऐसे फ़ेज़ में हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो बात होती है एक्सेप्ट करना, कि एक्सेप्ट करो कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है तो हम खुद के साथ अच्छे से रहते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी रहती है, हम जो भी काम करते हैं हम उसमें अच्छे से फोकस कर पाते हैं। एंड अगर ये फोकस कहीं लैक करता हुआ दिखता है, देन इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू कि आप कैसा फील कर रहे हैं। एंड अगर आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं तो आप 100% प्रोडक्टिविटी के साथ किसी भी एरिया में काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अपने इमोशंस को वैलिडेट करने सीखने के लिए हमें अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा टाइम रोज़ ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए जो हमारा खुद के लिए हो। हमें खुद के साथ बैठना आना चाहिए, क्योंकि यार आजकल क्या हो गया है ना, या तो हम कॉन्स्टेंटली अपना काम करते रहते हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो एग्ज़ाम की तैयारी में, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब की तैयारी में, कोई किसी प्रोफेशन में है तो उसमें बेटर होने की तैयारी में। तो हम एक कॉन्स्टेंट रेस में लगे पड़े हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट वी हैव गॉट दिस लाइफ, और हमें अलाउड है कि हम इसमें जी भी सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, विदाउट थिंकिंग क्या सही क्या गलत या फिर क्या नहीं हुआ या क्या हो रहा है। जब हम एक पॉज लेते हैं अपने इमोशंस को एनालाइज करने का, अपने साथ बैठकर हम खुद से पूछते हैं कि यार क्या मैं ठीक हूँ, तो हमें समझ आता है कि खुद से कनेक्शन लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसा फ़िलहाल महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगी दैट इट्स एब्सोल्युटली ओके टू नॉट बी ओके समटाइम्स, बट व्हाट्स नॉट ओके इज़ टू रिमेन साइलेंट अबाउट इट। सी, अगर आप कभी बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं या फिर आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जिसको भी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा, वेदर इट बी योर पेरेंट, योर मदर, योर फादर, योर सिबलिंग, या फिर अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ट्राई टॉकिंग विद दैट पर्सन। क्योंकि कॉन्वर्जेशंस कभी कभी हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। कभी कभी जो हम अपने लिए सोचते रहते हैं, कभी कभी सामने वाला हमें खुद से बेटर हमारे लिए सोचकर बता सकता है कि हम कैसे अच्छा महसूस कर सकते हैं। एंड जब हम अच्छा महसूस कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ राइट नाउ फीलिंग वेरी लो, या फिर जिसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसा महसूस कर रहा है या फिर वो महसूस ही नहीं कर पा रहा है, ऑल आई कैन से इज़ दैट यू मैटर, योर लाइफ मैटर्स एंड यू आर वेरी प्रेशियस। एंड कभी कभी हम बस ये सोचते रहते हैं कि ये फेज़ है, फेज़
होता है, एक्सेप्ट करिए, फेज़ निकल भी जाता है, पर उस फेज़ को निकलने के लिए पहले आपको खुद के साथ बैठना है, किसी से बात करनी है, किसी से बात नहीं कर सकते तो अपने साथ बैठकर जर्नलिंग करनी है। और वो ऐसे कर रही हैं क्योंकि जब हम अपनी बात किसी को भी नहीं बोल पाते हैं, पर हम खुद की बात खुद से ज़रूर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको शांति में बैठना आना चाहिए। और वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ईज़िली पॉसिबल है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया को बहुत कम करिए या फिर हटा दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ से ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छा फ़ील करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बट टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ बिकॉज़ योर वेल बीइंग डिपेंड्स ऑन इट। एंड मैंने ना सबसे अच्छी चीज़ जो देखी है कि जब भी मैं बहुत लो फील करती हूँ लाइफ में, और या फिर बहुत अकेला फील करती हूँ, क्योंकि आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट में हम सब ऐसा महसूस करते हैं, या फिर अकेला या फिर एंग्शियस या फिर डिप्रेस्ड, कोई ना कोई हो ही जाता है किसी भी पॉइंट पे। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये करती हूँ कि डिप्रेशन का ऑपोजिट होता है, मैंने ये पिंटरेस्ट की एक पोस्ट पे देखा था, डिप्रेशन का ऑपोजिट होता है क्रिएशन। तो आप अपनी एनर्जी किसी क्रिएशन में लगाइए, और अगर फ़िलहाल एनर्जी नहीं है तो एनर्जी लाने के लिए खुद को ब्रेक दीजिए उन चीज़ों से जो आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक महसूस करा रही हैं। एंड अगर आपको लगता है कि किसी काम की वजह से आप अच्छा महसूस नहीं करें तो अपनी एनर्जी किसी क्रिएशन में लगाइए। आपको खाना बनाना पसंद है, आप खाना बनाइए। आपको कविताएं लिखना पसंद है, कविताएं लिखिए। आपको गाना गाना पसंद है, गाने गाइए। वो काम करिए जिससे आपका सोल सैटिस्फाई होता है। कभी कभी हम खुद से दूर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम खुद के करीब नहीं होते हैं। एंड सब कोई हमसे पूछता रहता है, यार क्या तुम ठीक हो? हम बस बोल देते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, पर क्या हम रुक कर कभी खुद से पूछते हैं कि यार क्या मैं ठीक हूँ? तो अपने आप को टाइम दो ये जानने के लिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो पूरे दिन में, चाहे 15 मिनट, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड इस चैनल पर सिंपली नुपुर पर मैं रोज़ एक रील डालती हूँ which is focused on living stress free, and it is not a compulsion to watch it, but all I'm trying to say is that अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि लाइफ में एक मोमेंट निकाल कर मैं स्ट्रेस फ्री रहने का एक मैसेज अगर किसी को देती हूँ, वो मैसेज आपके लिए भी होता है और वो मेरे लिए भी होता है, that we have come into this life to live our best possible versions, and anything is possible if we feel better, and we feel better only when we convince ourselves that our life is good, everything is happening for our highest benefit, and at the end सब ठीक हो जाता है. So you're not alone in this world. You're absolutely normal to feel whatever you're feeling right now, and it is very much essential to take care of yourself, because nothing is more important than what's going on with you right now. I wish you all the very best for whatever you're aiming at, और या फिर जो भी आप फ़िलहाल फेज़ से निकलना चाहते हैं, या फिर आप अगर आपका गोल ये भी है ना फ़िलहाल कि मुझे बस अपने लिए अच्छे से रहना है, देन ट्रस्ट मी, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि आप पहले स्टेप पे पहुंच चुके हो, दैट इज़ अवेयरनेस। एंड अगर आप इस बारे में अवेयर हो, यू हैव ऑलरेडी वन हाफ द गेम। सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एज वेल, because nothing is more important than your health at any point of time in your life. I'll see you in the next video. Until then, take care.